And from this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic in accordance with the provisions of the said constitution. हे गाइस, विकियो फ्रॉम बिहाइंड द बिलियंस एंड आप सभी को बिहाइंड द बिलियंस की टीम की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आई होप आप अभी फ्लैग होस्ट करके ही आए होंगे। बट कभी आपने ये सोचा कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं एंड आज का दिन हम इंडियंस के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? या आई नो आप सभी यही बोलेंगे कि इसी दिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, हम पूरी तरह आज़ाद हुए थे। बट वेट, देयर इज मोर टू इट एंड सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स बिहाइंड दिस रेवोल्यूशनरी डे। सो जैसा कि हमें पता है हम 200 साल तक ब्रिटिश के रूल में रहते हैं एंड आफ्टर फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 हमें फ्रीडम मिली। ऑल थैंक्स टू आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड अ मच ग्रेटर थैंक्स टू आवर करंट फाइटर्स जिनकी वजह से आज हम ये फ्रीडम मेंटेन कर पा रहे हैं। बट आज़ादी के बाद भी ना हम ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे थे एंड उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना वो ब्रिटिशर्स के हित में थे। सो एक तरह से जो मेन पावर्स है ना वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती थी। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिससे देश के जो पावर्स है ना वो देशवासियों के हाथ में आ सके। सो आज जैसे हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत है, उस वक्त हमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके एंड जो हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम आ सके। सो इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारे सारे ग्रेट लीडर्स जुड़ गए एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 2 weeks later on 29th अगस्त एक ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंट हुई टू मेक आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर जी थे। एंड आफ्टर लॉट एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। एंड इसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हमारे पास बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है। लाइक सो डू यू नो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे और वो इस वजह से ना बिकॉज हमारे ग्रेट बाबा साहेब अंबेडकर ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ा एंड फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। एंड जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसके अंदर 12 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल्स आते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है विथ 1,50,000 वर्ड्स इन इट। सो बहुतों को लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था एंड इसी वजह से तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था एंड अडॉप्ट हुआ था एंड देन लेटर ऑन 26 जनवरी 1950 वो रियलिटी में इफेक्ट में आया एंड इस वजह से हम आज रिपब्लिक डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की ना 2 कॉपीज बनी थी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। एंड ऑन 26 जनवरी 108 असेंबली मेंबर्स ने उन पे साइन की थी। एंड आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिपब्लिक डे पे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। बाय द वे, क्या आपको पता है इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है एंड आज तक इंडिया में कितने नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडियन एयरफोर्स जो कि पहले एक कंट्रोल्ड बॉडी थी, ऑन रिपब्लिक डे वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। सो अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्मश्री, कीर्ति चक्र आज रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया गया था हमारे देश के ब्रेव हीरोज के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे किसी अवार्ड विनिंग पर्सन पे स्टोरी बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर आप किसी पर्सन को जानते हैं जिसकी स्टोरी सबके सामने आनी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ये थी पूरी कहानी रिपब्लिक डे की। एंड अभी आपको भी पता चल गया होगा कि हम रिपब्लिक डे इतनी खुशी से क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले यार कि हमें इसे धूमधाम से बनानी चाहिए। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अ स्मॉल क्रिएटर्स लाइक अस तो यार प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना बिकॉज हम हफ्ते में ना 2 वीडियोस लाते ही रहते हैं। एंड विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी अ प्राउड इंडियन।